ये तो रोमन रेंस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। द ब्लड लाइन का डोमिनेंस भाई फिर से स्टार्ट हो गया है। रोमन रेंस ने सब पर अटैक कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। कौन फेस करेगा उनको ये भी पता चल चुका है। सो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज स्मैकडाउन रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट फाइनल से होता है। केविन ओवेंस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। सैंटोस एस्कोबार के साथ भाई हम्बर्टो और गार्जा भी थे, जिनके ऊपर रिंग साइड पर एलडब्ल्यू अटैक कर देते हैं। तो भाई सैंटोस एस्कोबार यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो तुरंत ही केविन ओवेंस भाई सुपर किक और टॉप स्प्लैश लगा देते हैं ताकि मैच जीत जाए। बट ऐसा होता नहीं है। फिर एक टाइम पर सैंटोस एस्कोबार भाई ओवेंस के राइट हैंड पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं। वो भी भाई टॉप रोप से स्प्लैश लगाते हैं, बैक ब्रेकर जैसा मूव लगाते हैं। बट एंडिंग में केविन ओवेंस भाई टॉप रोप से रोलिंग सैंटॉन लगाते हैं एंड एक स्टर्नर लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। इट मींस भाई वो फेस करेंगे लोगन पॉल को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में। लोगन पॉल भाई केविन ओवेंस को कांग्रेट्स करते हुए रिंग में आते हैं, लेकिन केविन ओवेंस भाई उनको एक मस्त सा पंच लगा देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली आते हैं। बॉबी लैशली यहाँ बताते हैं कि कैसे 2023 एक टफ ईयर था भाई उनके लिए। फिर भाई वो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि वो रॉयल रंबल 2024 वाले मैच में होंगे। तभी सडन यहाँ कैरियन क्रॉस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो एंट्रेंस पर खड़े थे एंड उनके साथ भाई पॉल एरिंग भी थे, और तभी रिंग में ऑथर्स ऑफ पेन अटैक कर देते हैं बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर। कैरियन क्रॉस भाई बॉबी लैशली को स्टील स्टेप्स पे लड़ाते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर भाई पावर बम लगाते हैं। तो एक खतरनाक वाला भाई रिटर्न यहाँ ऑथर्स ऑफ पेन का हो चुका है, और कैरियन क्रॉस के साथ टीमिंग करिए तो भाई एक बवाल चीज हो गया है। नेक्स्ट ईओ स्काई वर्सेस मीचन फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। ये मैच भाई मुझे बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन मीचन क्या मारती है भाई, सुप्लेक्स लगाती है, टॉप रोप से स्टाइल स्प्लैश लगा देती हैं, जे स्टाइल का मूव पिन करती हैं। बट ईओ स्काई भाई रोप्स को पकड़ लेते हैं, इसलिए पिन नहीं हो पाता। देन फिर मीचन भाई रिंग साइड पर सुसाइड ड्राइव लगाती हैं, लेकिन ईओ स्काई भाई वहां पर हट जाती हैं, जिसके वजह से भाई उनको खुद लग जाता है, और फिर ईओ स्काई मून शॉट लगा के अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज पॉल हेमन एड्रेस करते हैं द रॉक और सीएम पंक को। पॉल हेमन बोलते हैं द रॉक ने भाई रोमन रेंस का नाम लिया रॉ में, उसको भाई हेड ऑफ द टेबल पर बैठना है, लेकिन ये आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी है भाई, उसके लिए द रॉक को इन्वाइट किसने किया यहाँ पर। द रॉक भी भाई बाकी लोग के जैसे हैं, उसको भी भाई शॉर्टकट चाहिए, उसको भाई हेडलाइंस में अपना नाम चाहिए। फिर वो बोलते हैं अगर तुमको वायरल होना है ना रातों रात, तो तुम्हें बस भाई दो चीज करना होता है, या तो भाई तुम टायलर स्विफ्ट को डेट करो, नहीं तो तुम कॉल आउट करो रोमन रेंस को। फिर पॉल हेमन यहाँ बात करते हैं कि कैसे जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर सब आए, लेकिन रोमन रेंस ने भाई सबको बीट किया। कॉडी रोड्स भी आया, लेकिन भाई रोमन रेंस ने उसको भी हराया। फिर भी भाई वो अपनी स्टोरी फिनिश करने के बारे में बात करता है। पॉल हेमन यहाँ सीएम पंक के बारे में बात करते हैं कि देखो 10 साल के बाद आए, वो अपने आप को ओजी पॉल हेमन गाय बोलता है। मैं अब भाई ओजी पॉल हेमन गाय नहीं हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एक अपग्रेड वर्जन हूँ, मैं द वाइस मैन हूँ। फिर पॉल हेमन बोलते हैं एजे स्टाइल एलए नाइट, जो भी भाई जीतेगा उसको स्मैश करके रख देगा रोमन रेंस, और रॉयल रंबल विनर को भी स्मैश करके रख देगा रेसलमेनिया 40 में। नो वन कैन एवर बीट रोमन रेंस इन दिस प्लैनेट। ये बोलकर पॉल हेमन भाई स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो भाई बहुत ही सुपर डुपर प्रोमो तो यहाँ पॉल हेमन भाई दे दिए थे रोमन रेंस के लिए। नेक्स्ट टैग टीम मैच होता है बुच एंड टाइलर बेट वर्सेस प्रीटी डेडली। टाइलर और बुच भाई इस मैच को जीत जाते हैं, ज्यादा इसमें कुछ बात करेंगे नहीं। नेक्स्ट इज टाइम फॉर द मेन इवेंट एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन। विनर फेस करेगा रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट द रॉयल रंबल। मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस मैच के लिए। स्टार्टिंग में सब एक दूसरे को भाई पंचेस लगाते हैं, किक्स लगाते हैं, फिर कमेंट्री टेबल पर भाई एक दूसरे को स्लैम लगाते हैं। पहले रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल और एलए नाइट को स्लैम लगाते हैं, फिर एजे स्टाइल भाई रैंडी ऑर्टन को उस पर पटक देते हैं, फिर एजे स्टाइल फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई उसको ब्रेक कर देते हैं और विंटेज डीडीटी लगा देते हैं। एलए नाइट तो अभी रैंडी ऑर्टन को स्टील स्टेप्स पर लड़ा देते हैं। फिर एजे स्टाइल और एलए नाइट कंटिन्यू एक दूसरे को भाई पंचेस मारते हैं, स्लैम लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन फिर बीच में आते हैं, दोनों को भाई बैक टू बैक पावर स्लैम लगाते हैं। एलए नाइट को भाई आरक्यू लगाने जाते हैं, लेकिन भाई वो उल्टा बीएफटी मूव लगा देते हैं, वो भाई पिन करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल भाई रेफरी का हाथ पकड़ लेता है, पिन नहीं करने देता है। और भाई क्राउड्स इस टाइम पर भाई दिस इज ऑसम के चांस कर रहे थे। एजे स्टाइल भाई इसके बाद एक टाइम पर इतना ज्यादा पंचेस मारते हैं एलए नाइट को ना कि उनके सर से भाई पूरा ब्लड आने लगता है। एजे स्टाइल फिर फिनोमिनल फोरआर्म रैंडी ऑर्टन पर लगाने जाते हैं, और एकदम लास्ट मोमेंट पर रैंडी ऑर्टन उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक आरक्यू में। रेफरी पिन करता है, बट एलए नाइट भाई रेफरी को ही खींच लेते हैं बाहर। और भाई अब समझ नहीं आता कि कौन जीतेगा इस मैच को, इतना मस्त ये मैच जा रहा था। तभी यहाँ थीम सॉन्ग प्ले होता है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। वो सोलो सिकोआ जिमी ऊसो के साथ आते हैं, रैंडी ऑर्टन पर भाई किक्स लगाते हैं, एलए नाइट को भाई स्टील स्टेप्स पर लड़ाते हैं, 1 बाय 1 भाई सबको मारते हैं। एजे स्टाइल को भाई पावर बम लगाते हैं, एलए नाइट पर भाई स्पीयर और सुपरमैन
पंच लगाते हैं। फिर बारी आती है रैंडी ऑर्टन का। सोलो सिकोआ और रोमन रेंस दोनों भाई मिलकर उनके ऊपर अटैक करते हैं। समोने स्पाइक और स्पीयर लगाते हैं। कोई भी भाई रोमन रेंस के सामने नहीं था। वो भाई एकदम चौड़ में खड़े थे। द ब्लड लाइन एकदम चौड़ में खड़ी थी। निक एटलिस पॉल हेमन से बोलते हैं कि अब भाई रॉयल रंबल में फेदर 4-वे मैच होगा रोमन रेंस के चैंपियनशिप के लिए। पॉल एंड भाई एकदम टेंशन में आ जाते हैं। रोमन रेंस को इसके बारे में नहीं पता और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो रोमन रेंस और द ब्लड लाइन का डोमिनेंस आज भाई मस्त था पूरे शो में। फेदर 4-वे मैच हो गया तो भाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा रॉयल रंबल में। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। एमिंग करते हैं 100 लाइक्स के लिए। इतना मस्त शो के लिए तो भाई होना ही चाहिए। ऐसी अमेजिंग WWE वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब भी कर लो। कमेंट जरूर बताओ आपको पूरा शो कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।